पंच परमेश्वरी परमात्मा को वंदन करते हैं। ये 5 परम इष्ट हैं, परम कल्याण रूप हैं, परम मंगल रूप हैं, परम शरण ग्रहण करने योग्य हैं। क्यों कि 5 किस प्रकार के हैं कि 5 शुद्धात्म स्वरूप को प्रथम 2 प्रकट कर चुके हैं और शेष 3 अधिकांशतः प्रकट कर चुके हैं, और जो अवशिष्ट बचा है उसके लिए भी निरंतर बाह्य में 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करते हैं, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं, मन वचन काया को गुप्त करते हैं
आत्मा में गुप्त हो जाते हैं और निरंतर बाह्य में तो ऐसा है और अभ्यंतर में अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपरमणता, ऐसी सर्वोत्कृष्ट आत्म साधना करते हैं और शीघ्र ही मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसी अखंड साधना में लगे रहते हैं, स्वाध्याय और ध्यान में लगे रहते हैं। मात्र शरीर का ही शरीर का कार्य करता रहे ऐसा नहीं है। जिस समय शरीर का कार्य करना आवश्यक हो उस समय वह 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करता है। ये 5 महाव्रत कब हैं कि जिस समय शरीर संबंधी कार्य करना है उस समय वह 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का निरतिचार बिना किसी अतिचार के पालन करते हैं। और इन महाव्रतों की सुरक्षा के लिए 5 ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेप और परिस्थापना, ऐसे 5 समितियों का भी सावधानी पूर्वक पालन करते हैं और निरंतर स्वाध्याय ध्यान में जाते हैं। उत्तराधन सूत्र के 26वें समाचारी अध्ययन में आया है, संयमी साधु दिन के 4 भाग करे, प्रथम भाग में स्वाध्याय करे, द्वितीय भाग में ध्यान करे, तृतीय भाग में आहार विहार करे, निहार करे, चतुर्थ भाग में पुनः स्वाध्याय करे और काल की प्रतिलेखना करके और एक मुहूर्त शेष रह जाए उस समय दिन का प्रतिक्रमण करे। रात्रि के फिर 4 विभाग करे, प्रथम भाग में स्वाध्याय करे, द्वितीय भाग में ध्यान करे, तृतीय भाग में निद्रा निवारण करे और चतुर्थ भाग में पुनः स्वाध्याय करे, काल की प्रतिलेखना करके और एक मुहूर्त शेष रह जाए उस समय से आवश्यक रूप प्रतिक्रमण करे और सूर्योदय पर यह निश्चय करे कि मुझे आज कौन से तप में प्रविष्ट होना है। सदगुरु से पूछ करके और फिर मैं निर्धारित करूँगा, अंदर में संकल्प करता है कि आज मुझे कौन सा तप करना है। यदि गुरु फरमाते हैं कि वो यवृत्य करना है तो वो यवृत्य करे आदि। इसका अर्थ है 24 घंटे की चर्या में कितने घंटे स्वाध्याय है और कितने घंटे ध्यान है। 12 घंटे का तो स्वाध्याय और 6 घंटे का ध्यान है। संभव है स्थितियाँ इस प्रकार की नहीं रही, अब सामर्थ्य इतना है नहीं, इस कारण से वह इस प्रकार की चर्या अपना नहीं पा रहा है। परंतु लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि मुझे अधिकाधिक स्वाध्याय करना और स्वाध्याय करके ध्यान करना। स्वाध्याय की इतनी महत्ता क्यों आई है कि 24 घंटे में से 12 घंटे स्वाध्याय करें, तो कोई विशेष कारण होना चाहिए। स्वाध्याय के बिना क्या उसको स्वस्वरूप और परस्वरूप समझ में आ सकता है? आत्मा का इस भव का लक्ष्य क्या है? कि इस भव का लक्ष्य है मात्र मोक्ष। मात्र मोक्ष का अर्थ होता है
कि मोक्ष के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उत्तरादय सूत्र के 29वें अध्ययन में संवेग नाम का बोल आया है। 73 बोलों में से प्रथम बोल है, संवेग से जीव किस फल की प्राप्ति करता है? तो कहा वह अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है। अनुत्तर यानी जिसका कोई उत्तर नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसके समान और कोई नहीं। अनुत्तर, फिर आगे या धर्म श्रद्धावान हो जाता है। धर्म श्रद्धा कौन सी? आत्मधर्म, शुद्ध धर्म, शाश्वत धर्म, वीतरा धर्म, ये धर्म। तो अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धावान जीव श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है, और श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त जीव अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है। ऐसा अतिशय मोक्षाभिलाषी जीव फिर अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण कर देता है, मिथ्यात्व की विशुद्धि करके, और दर्शनाराधक हो जाता है, दर्शन श्रावक हो जाता है, और सम्यक की विशुद्धि करते करते उसी भाव में मोक्ष चला जाता है, तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता। तीसरा भाव यानी वर्तमान का भाव, जिसमें उसने सम्यक का प्रकाश ज्ञान के सहित हुआ और फिर सर्ववृत्ति संयम लिया है, और सर्ववृत्ति संयम लेकर के इस प्रकार की साधना नहीं कर पाया कि सर्व कर्मों का, घाती कर्मों का वह क्षय कर पाए। इस कारण से जो कर्मांश शेष रह जाता है, उस अवशिष्ट कर्मांश के कारण से उसका एक भाव बढ़ जाता है। वो कर्मांश कौन सा होगा? कर्म के भेद करें, मोहनी कर्म के 28 भेद कहें, 28 प्रकार की प्रकृतियां कही हैं। उसमें प्रथमतः मिथ्यात्व की विशुद्धि करके जब सम्यक को प्राप्त होता है, तो वह मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी, इन तीन का क्षय करता है। और इन तीन के कारण, मिथ्यात्व मोहनी आदि इन तीन के कारण बाह्य में अनंतानुबंधी कषाय का सेवन करता है। अनंतानुबंधी का अर्थ होता है अनंत कर्म का बंद कराने वाला, अनंत जन्म मरण का अनंत दुख पाने वाला, ऐसा कषाय। ऐसे कषाय का सेवन करता है, उसी को नाम दिया अनंतानुबंधी कषाय। कैसा होता होगा? आप तो कषाय करते नहीं हैं, और समझना तो पड़ेगा। 4 प्रकार के कषाय कहे गए हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। धर्म के धूरी जो अपने आप को कहते हैं, वे तो कषाय से रहित हो गए। क्यों? इतनी सामायिकें करते हो, प्रतिगुण करते हो, उभयकालीन प्रतिगुण करते हो, माला फेरते हो, जप करते हो, जाप करते हो, तप करते हो, तो आपका तो कषाय मंद दम हो जाना चाहिए। पूछो, किसको पूछोगे? अपने आप से पूछो कि जो साधना आप कर रहे हैं, उस साधना का बाह्य में और अभ्यंतर में फल क्या है? बाह्य में क्या आपका वो क्रोध, मान, मायाचारी और लोभ, क्या ये उपशमित हुए हैं? क्या उपशांत हुए हैं?
इसका अर्थ है कि अभी तो प्रथमतः मानो कि सम्यक्त का प्रकाश भी नहीं हुआ है। सम्यक्त भी हो और कषाय भी करे, सम्यक्त भी हो और 5 इंद्रियों का भोग हो गया, सम्यक्त भी हो और आरंभ समारंभ करके परिग्रह जोड़ करके और मैथुन सेवन करे, सम्यक्ति। सम्यक्ति का अर्थ यह है कि यदि वह पुरुषार्थ करे तो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। सम्यक्त को मोक्ष रूपी महल की नींव कहा है। यदि ऐसी सम्यक्त प्रकट हुई है तो बाहर में क्या होना चाहिए? कि बाहर में अनंत कर्म का बंद कराने वाला वह अनंतानुबंधी कषाय वह क्रश हो जाना चाहिए, घटते चला जाना चाहिए, मिटते चला जाना चाहिए। तो पता लगाओ, जो जो अपने आप को साधक आत्म साधक मानते हैं, जरा पता लगाना कि ये कषाय कितने मंद हो रहे हैं। परम ज्ञानी ने इन 4 प्रकार के कषाय के फिर प्रभेद दिए हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय और संजलन। 4 कषाय, प्रत्येक के 4-4 भेद। गिनती लगा ली कितने? 16। 9 कषाय होते हैं। ये मूल कषाय के अनुसार चलते हैं। यदि मूल कषाय मंद से मंदतर हो रहे हैं तो 9 कषाय भी मंद से मंदतम होने चाहिए। और यदि मूल कषाय गाढ़ हैं तो ये 9 कषाय भी गाढ़ होंगे। हास्य, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय है। 9 कषाय का अर्थ क्या होगा? 9 हुआ आपका गिनती वाला नाव नहीं है, गिनती वाले में तो नाव है, ये 9 यहाँ आ रहा है 9 कषाय। 9 कषाय का अर्थ होता है, कषाय कहा भी जा सकता है परंतु कषाय नहीं है ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि कषाय तो मुख्यतः मूलतः क्रोध मान माया लोभ हैं, परंतु इन कषायों को अनुप्राणित करने वाले, इनको बल देने वाले, बढ़ाने वाले ये 9 कषाय। इसका अर्थ है खुद पचक लो। ओ भाई, जितनी देर में आपने इनसे सामायिक कुछ की, इनका प्रवचन छूट गया और आपने प्रवचन सुनना आया ही नहीं। आप तो प्रवचन सुनने आते तो पहले मिनट से प्रवचन सुनना प्रारंभ हो जाना चाहिए। यदि सामायिक करना है, वेद परिवर्तन करना है, फिर सामायिक की पाठ्यां बोल करके सामायिक ग्रहण करना है, 10 मिनट पहले कितना विषय निकल गया आपको पता है? 8:35 होता और 8:15 बजे प्रवचन शुरू होता है। और इस समय की पाबंदी भी सीखो। अंग्रेजों की अंग्रेजी पकड़ ली, अंग्रेजियत पकड़ ली, परंतु अंग्रेजों की एक नीति होती थी समय की पाबंदी है। क्यों? जिमने जाना है और जिमाने वाले ने समय दिया है तो समय से पहले पहुंचते हैं। तो मैंने भी तो जीमने का निमंत्रण दिया था। प्रवेश प्रवचन मैंने कहा था भाई कल से आपको मैं जीमना परोसूंगा, माल परोसूंगा, तो समय पर आओ।
कौन सा माल? अरे वीतराग तीर्थंकर परमात्मा द्वारा प्रतिपादित वो जो धर्म सिद्धांत हैं वो मेरा माल है। उस माल को खाने के लिए, चखने के लिए तो विलंब, और वो भोजन रूपी माल या 5 इंद्रियों के भोग रूपी माल, उसको खाने में बड़े मुस्तैद रहते हैं, बड़ी पाबंदी रखते हैं, चूकते नहीं, जरा भी नहीं चूकते हैं। और सारी चूक कहाँ? कि केवली प्रज्ञप्त वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला हो, वही चूकते हैं, चले जाएंगे। अभी तो महाराज हैं 4 महीने के लिए तमाशा किया है, और अभी तो प्रवचन शुरू ही हुए होंगे। शुरू में तो भूमिका बांधते हैं, तवन गायन करते हैं। अभी कौन सा तत्व सिद्धांत बताएंगे? यहाँ तो पहले मिनट से तत्व सिद्धांत शुरू होता है, न कोई तवन है न कोई गायन है। षष्ठतर संवेग को प्राप्त जी। बापू पूछो, अभी संवेग नाम के बोल का मैंने सारे उसमें से जितने बातें सारी बताई। संवेग नाम के बोल से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? मोक्ष। उत्तराधर्म सूत्र के 29वें अध्याय में 73 बोल हैं, और ये पहला बोल है संवेग। और अभी मैं बोल चुका हूं कि संवेग का क्या फल? मोक्ष की प्राप्ति। शुरुआत करो। संवेग से जीव मोक्ष की प्राप्ति। संवेग को प्राप्त जीव अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है। ये एक उसमें से मैंने बता दिया, आगे बोलो। सम्यक की प्राप्ति। महाराज हम तो सुनने आए, आप तो बोलते रहो। क्यों? सुनने आए तो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ध्यानपूर्वक सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो मुझे परीक्षा तो करनी है। क्यों? क्योंकि आपके तो मेरे तो 2 कान हैं, एक सुनने के लिए है और एक निकालने के लिए। मैंने कहा ये पद्धति यहाँ अपना रहे हो, घर पे क्यों नहीं अपना रहे? वो प्राण प्यारी या प्राण प्यारा जो बोलता है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। यहाँ तो आपने अच्छा अभ्यास कर रखा है कि एक कान से सुनो। पहली बात तो सुनना ही नहीं, उसके बाद सुनना हो तब भी हमारे ज्ञानी जी जैसे, कि हमारे हीरालाल जी जैसे, और पता नहीं कितने ऐसे होंगे, बेरे हो गए। तो मैं सामान्यतः कहा करता हूँ, अंधे बहरे लंगड़े लूले मेरे पास सुनने आते हैं। जिस समय शरीर से पूर्णतः सक्षम थे, उस समय क्या किया कि 5 इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करने के लिए जम करके पढ़ाई की, जम करके कमाई की, और कस करके भोग हो गए। हाँ बोलते जाना, यही किया आप। जिस समय शरीर सक्षम था, उस समय शरीर सक्षम था का अर्थ है कि यदि कोई भी बात सुने पड़े तो समझ में आता था, स्मरण में रहता था, और अभिव्यक्ति भी हो सकती थी। ऐसा जो यौवन काल है, कुछ कहो प्रौढ़ अवस्था है, वह तो आपने भोगों के लिए पढ़ाई करने में, भोगों के लिए कमाई करने में और भोगने में नष्ट कर दी। हाँ बोलते जाओ, कर दी। और अब आया बुढ़ापा। सूत्रकार कहते हैं, जरा जावन पीलई वाही जावन वड्डई जाव इंडिया हायंती ताव धम्मम समायरे। कि जब तक बुढ़ापा आकर के पील न दे, पीलना समझते हैं? अरे पुराने भाइयों ने घानी देखी होगी ना, तेल निकलना। वो तिल डाले जाते थे, वो सारे तिलों को घानी पील देती, सारा कस निकाल देती। तेल जरा जावन पीले वाही जावन बड्डई, कि व्याधि आकर के घेर ना ले। व्याधि बीमारी
रोग बोलो ना, कितने रोग घेर लिए और ये कितने रोग मोल ले लिए, गिनती है? फेफड़े खराब हो गए हैं। क्यों हो गए? क्यों हो गए? वो तो आपने कहा हमारा शरीर तो धीरे धीरे क्षीण होता है, तब भी यदि हमारे विचार शुद्ध हो, चर्या शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, सात्विक हो, कम से कम हो, तो कहा जाता है शरीर इस प्रकार से क्षीण नहीं होता है। इस प्रकार से क्षीण नहीं होता जैसा आपका क्षीण हो रहा है, और इस प्रकार के रोग महारोग भी नहीं आते हैं जैसे आप रोग महारोगों को मोल ले चुके हैं। फेफड़ा खराब हो गया, इस कारण से कि आपको प्राणवायु लेनी आती नहीं, आती है? प्राणवायु ने शुद्ध वायु, जिसमें प्राण अधिक होते हैं और वायु कम से कम होती है, तो वायु के साथ प्राण हम लेते हैं। जिस समय प्राण लेते हैं उस समय क्या आप दीर्घ श्वास लेते हैं? कितनी छोटी छोटी सांसें लेते हैं, और फेफड़े आपने पता नहीं मुझे कि आपने समझा कि नहीं समझा कि फेफड़ा क्या होता है। दोनों फेफड़ों में असंख्य छिद्र होते हैं। जिस समय गहरी सांस लेते हैं उस समय सारे छिद्र खुल जाते हैं और प्रत्येक छिद्र में शुद्ध वायु जाती है, वो फेफड़ा स्वस्थ होता जाता है, स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ रहता है। और यदि मंद मंद सांसें लेते हैं, धीरे धीरे लेते हैं, तेजी से लेकर के छोड़ देते हैं, तो सारे छिद्रों तक वह प्राणवायु जा नहीं पाती है और ये फेफड़ा खराब होता है। फेफड़े खराब हो गए, किसकी गलती? क्यों नहीं किया प्राणायाम? यदि शरीर को निरोगी रखना है, क्यों रखना? साधु साध्वी मैं, उन्हें भी शरीर को निरोगी रखना चाहिए, ऐसा प्रसाद कर सकता हूं। क्यों? कि शरीर रोगी हो जाएगा तो मुझे अपने आत्म साधना में बाधा हो जाएगी, साथी साधक के ऊपर भार बन जाऊंगा और धर्म संघ पर वित्तीय भार आ जाएगा। साधु साधियों को कितने रोग हो रहे हैं, कितने महारोग हो रहे हैं, फिर आपको तो पता होगा। क्यों? कि जिस समय उनका खर्च देखो, अब तो जियो और पता नहीं कौन कौन सी संस्थाएं सारा खर्च देती है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। कितने? करोड़ों। किस पर? किस पर? साधु साधियों के रोगों के उपचार के लिए। क्यों? रोग क्यों हुए? क्यों? आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, ऐसी उत्कृष्ट साधना आराधना करते हो, रोग घेरेगा। आपको पता होना हो, पंच परमेष्टि में से 4 शरीरी हैं, एक और शरीरी है। सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, 4 शरीर वाले हैं। कहा जाता है कि अरिहंत या अरिहंत तीर्थंकर कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते, कभी दाढ़ी मूछने आते हैं, लोचने करना पड़ता है। और जो वेणीचंद जी महाराज साहब का वर्णन मिलता है शीतलगढ़ के, जिसमें मैंने दीक्षा ली थी। दीक्षा के समय लोच हुआ, उसके बाद उनके बाल ही गया। अंतिम 27 वर्ष तक मात्र श्वास पर रहने वाले, साधना करने वाले,
इसका अर्थ है कि साधना का सीधा शरीर से भी संबंध है। भक्तामर में एक श्लोक आता है, हे ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा, अब ऐसी माता और ऐसा पुत्र कौन जन्म पाएगी? क्यों? क्योंकि इस लोक में जो शुद्ध परमाणु हैं वे सारे शुद्ध परमाणु तो आपके शरीर में लग गए हैं, तो अब ऐसी माता कहाँ से आए कि जो आपका जैसा पुत्र जीव पैदा करे? और क्या निकला? शरीर भी शुद्ध होता जाता है। आपके कुछ तो शरीर सड़ने गले नष्ट होने वाला है, हाँ है, परंतु उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम साधक का क्या होता है? क्या होता है? एक सिद्धांत समझ लेना, मन में रोग, मन में विकार तो तन में रोग, मन में विकार तो तन में रोग। विकार कैसे कहते हैं? 5 इंद्रियों का खूब भोगूं विकार, क्रोध मान माया लोभ कषाय विकार, खूब परिग्रह जोड़ूं, धन जोड़ूं, वैभव जोड़ूं, खूब भोग भोगूं विकार। ऐसे एक नहीं, अनंत विकारी भाव आपके आ रहे हैं, अनंत विकारी भाव। ये सूत्र देने वाले मन को महत्ता देते हैं, इस कारण से वहां आया है, मन में विकार तो तन में रोग, मन में विकार तो तन में रोग। विलोम करो। अरे दूसरी कक्षा की हिंदी भूल गए क्या? विलोम करो ना, विलोम। मन तो मनोरगणा का है, वो भी पुद्गल है। मन के साथ पर मैं कहता हूं आत्मा। यदि आत्मा निर्विकारी तो शरीर भी निरोगी। आत्मा निर्विकारी तो शरीर भी निरोगी। मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, चिकित्सा वैज्ञानिक, चिकित्सक ये मानते हैं कि आज 70% रोग मन के विकार से होता है। आपके मन में तो कोई विकार आते ही नहीं। कमाई करने वालों को पूछ रहा हूं, हैं? नहीं आते। ये 5 इंद्रियों का भोग क्या है? विकार। ये प्रियजन से, परिजन से, प्रीतम से, प्रीतमा से जो मोह होता है वह क्या है? विकार। अभी बोले नहीं था हमारे विकार नहीं आते। अब वापस पूछ रहा हूँ, बेटे से जितना मोह है पोते से 100 गुना। पड़पाती वाली भी होगी यार, 1000 गुना। और धन कमाने की तृष्णा कितनी? क्या तृष्णा का कोई पार है? कई सीमा है? क्या आपने धन की सीमा लगाई कि कमाने की सीमा लगाई? क्या 5 इंद्रियों के भोगों की उनके ऊपर नियंत्रण लगाया, अंकुश लगाया? और इन 5 इंद्रियों को खुली छोड़ रखी है। किसने छोड़ रखी? कहते हैं, शास्त्र में आया है, 3 इंद्रियां तो कामी हैं, 2 इंद्रियां भोगी हैं। कहीं 2 कामी 3 भोगी ऐसा भी कहा जाता है। प्राणेंद्रिय को भी भोगी कहा जाता है। अभी मान लो मैं कह रहा हूँ 2 तो कामी हैं, 2 इंद्रियां कामी हैं। कामी यानी कामना करने वाली, भोगी यानी भोगने वाली। तो 2 इंद्रियां तो कर्णेंद्रिय और चक्षुंद्रिय, ये तो कामी है, काम वासना। और 3 इंद्रियां घ्राणेंद्रिय, चक्षुंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय, जन्नेंद्रिय, ये 3 इंद्रियां भोगी हैं। क्या इंद्रियां कामना करती है? क्या इंद्रियां भोगती है? नहीं। कौन भोगता है? आत्मा। और अभी मैंने मात्र 2-3 दिन शुरू हुआ है, पर इतना तो बता दिया था
यह इंद्रियां कहो कि इन इंद्रियों से बना हुआ, इंद्रियों का सारा संगठित शरीर यह पुद्गल है। पुद्गल पुद्गल में जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति है? नहीं है, नहीं है। एक ध्यान साधना की पुस्तिका देखी मैंने कल। मैं नहीं कर रहा हूं, ये शरीर कर रहा है। ये शरीर जा रहा है, ये शरीर भोग रहा है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ये शरीर कर रहा है। अच्छा, जम्मू के चातुर्मास में एक बहन ने बोला, 6 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं हुआ था, और आचार्य श्री के ध्यान साधना में सारे साधना शिविर करके आई थी। बेटी के यहाँ से समाचार आया कि अमुक उसकी बेटी या अमुक परिजन ये रोग से आक्रांत हैं। मेरे पास आई, मेरे साथ 3 दिन की छुट्टी ले रही हूँ, शरीर जा रहा, मैं नहीं जा रही। क्या बोली? क्योंकि सीखा क्या ध्यान साधना, ये शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो कार्य हो रहा है वो तो शरीर कर रहा है। क्या शरीर कार्य कर सकता है आत्मा की सत्ता के बिना? नहीं, नहीं कर सकता। आत्मा साथ न हो तब भी 5 इंद्रियां या 5 इंद्रियों से बना हुआ यह शरीर पड़ा है, सब पड़ा है ना। हाँ, अब वो शरीर कर रहा, कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका जो स्वभाव है उसके अनुसार कार्य हो रहा है। कैसा स्वभाव है शरीर का? सड़न गलन विध्वंसन। जब तक मैं इस शरीर के साथ हूं तब तक इस शरीर का सड़न और गलन हो सकता है, कुछ मंद हो, और यदि तीव्रतम असाता विधि कर्म का उदय आया है तो मैं साथ हूं तब भी यह सड़न गलन तेजी से करेंगे। अर्थ क्या निकला? सड़न गलन इसका स्वभाव है, परंतु जब तक मैं इस शरीर के साथ हूं तब तक सड़न गलन थोड़ा सा मंद होता है। जिन जिन का अनुभव है, जैसे आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, शेष क्या बचता है? शव। उसको आप शव कहते हैं। यदि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 बैठ के देखो, बैठ सकते हो? क्यों? इतनी दुर्गंध आएगी। परंतु मैंने तो जाना हुआ है, अनुभव किया हुआ है, आचार्य हैं, बड़े महाराज हैं, यशस्वी महाराज हैं, और हमारे ऐसे गुरु हैं, उनके पूरे भारतवर्ष में अनुयायी बहुत फैले हुए हैं। उनको चाहे हवाई जहाज से आए या रेलवे से आए, चाहे कार से आए, आने में देर लगेगी, इसलिए अभी दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। रखो कितने दिन? 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। यदि शरीर सड़ता है तो फ्रिज ले आओ। 50,000 50,000 रुपये 1 दिन का किराया लगता है फ्रिज का, और उसमें आपके वो परम आराध्य गुरुदेव, वो गुरु ने उनको उस शव को फ्रिज में रखा है। हाँ तो बोलो। हाँ, आपको समूर्छित जीवों का थोड़ा ज्ञान होगा। 13 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर समूर्छित जीव पैदा होते हैं। शव है कि नहीं? समूर्छित जीव का अर्थ होता है 5 इंद्रियों वाला मनुष्य, मन नहीं होता, और पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्मूर्त समय है उनका। अंतर्मूर्त में पैदा हो जाते हैं, अंतर्मूर्त पूरा हो उसके पहले मर जाते हैं। और वे कितने होते हैं? असंख्यात, असंख्य समूर्छित जीव पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। त्रस इंद्रिय जैन पैदा हो जाते हैं, नहीं हो जाते? पाप किसको लगेगा? अरे वो समूर्छित जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं,
त्रस्त जी उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसका पाप किसको लगेगा? रोकने वाले। संघ के प्रधान कौन है? अध्यक्ष, मंत्री, वो रोकते हैं, तो पाप किसको लगा? मैंने तो बहुत वर्ष पहले इस प्रकार का एक लेख लिखा था कि मेरा यदि शरीर छूट जाए तो उस शव को तुरंत जला देना। वसीयत लिखी मेरी। क्यों? कि उसमें जो सम्मूर्ति जीव पैदा होंगे, त्रस्त जीव पैदा होंगे, दुर्गंध आएगी, उसका दुष्परिणाम मुझे नहीं, मुझे छोड़ के चला गया, घोषणा दिया। और संसार के सहित घोषणा है तो पूर्णतः संबंध छूट गया। इसका अर्थ यह है कि जो जो आपने परंपराएं डाल रखी है, ये सारी मिथ्या प्रपणा है। आपने परंपरा बनाई। आपके नेताओं को जिस प्रकार से दर्शन के लिए रखा जाता है, क्या आपके साधु साध भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं, उनका शव दर्शन के लिए रखा जाता है? हाँ, मैंने देखे हुए हैं, प्रत्यक्ष अनुभव मेरा, कि वो शव पड़ा हुआ है और भक्त लोग आ रहे हैं, टिकुत्तों के पाठ से वंदना कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? शव को। शव डू मरो। ये शव के दर्शन की पद्धति आई कहां से? ये भारत के गुलाम लोगों ने अपने स्वामियों की नकल की। गुलाम के आजाद। अरे मेरी उम्र वाले, मेरे से भी कम वाले गुलामी देख के आए कि नहीं? किसकी गुलामी? अंग्रेजियों की। अंग्रेजियों के यहाँ पर नियम है कि चाहे किसी भी ईसा मसीह को मानने वाले का मरण हो जाता है तो तुरंत उसका शव गिरजाघर में रखा जाता है। जनाजा एक पेटा बना होता है, ऊपर से कांच लगा रहता है और चारों तरफ से भी कांच लगा रहता है, उसमें वो शव रखा जाता है। पंक्तिबद्ध वहाँ पर सारे ईसाई आते हैं और उस मरने वाले के उसके जैसे संबंध होते हैं, उसी प्रकार से वह कोई लिपटता चिपटता है, कोई चुंबन करता है, कोई मात्र दर्शन करता है, कोई हाथ जोड़ता है और चलता जाता है। क्या इसी प्रकार की दर्शन परंपरा आपके साधु साथियों की बना रखी है कि नहीं, कि जब मर जाएं तो दर्शन करें? किसका दर्शन? शव का। आप भी मुझे देखने आते हैं। आप कितनी मारा देखने नहीं आया, मतलब दर्शन करना आया। मैंने कहा किसके दर्शन किए? ज्ञान दर्शन। अरे आप जिस समय मेरे बाहर आते हो, बोलो चलो सब चलो महाराज के दर्शन कर, सुबह सुबह दर्शन करके आए। किसके दर्शन किए? किससे किए? आंखों से। आंखों से देखते हो ना। आंखें चमड़े की है, शरीर चमड़े का है, तो क्या देखा आप? शरीर से शरीर, पुद्गल से पुद्गल। अरे दर्शन किसके किए? पुद्गल। अरे हाड़ मांस के पुतले चमड़े वाले, इससे शरीर के दर्शन किए। क्या आत्मा के दर्शन किए? वो कैसे करें महाराज? मैं भी शुद्ध आत्मा, सिद्ध समान शुद्ध, और मेरे गुरु ये भी शुद्ध आत्मा। उन अनंत सिद्ध परमात्मा ने वह आत्मा का शुद्ध स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर लिया है। और ये मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय साधु, ये मेरे गुरु, इन्होंने भी शुद्ध स्वरूप अधिकांश का प्रकट कर लिया है। किसका शुद्ध स्वरूप? आत्मा का शुद्ध स्वरूप। आत्मा कैसा है?
कि आत्मा परम शुद्ध है, परम बुद्ध है, परम मुक्त है, परम निर्विकारी है, परम निर्विचार है, ऐसा वस्तुतः आत्मा का स्वरूप है। और सूत्र देकर बताया था कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। और दो साक्षी हैं, मुझे बताएंगे। द्रव्य के स्वरूप में कंदक परिव्राजक को जिस समय तीर्थंकर महावीर ने उत्तर दिया था, दो एक व्याख्या प्रकृति में संग्रहित है। पूछा भगवान जीव का स्वरूप कैसा है, फिर पूछा भगवान सिद्ध का स्वरूप कैसा है, फिर पूछा इस शरीर का स्वरूप कैसा है। ध्यान रखना हो तो रखना, और भूलना हो तो आप जानो, मुझे बता। 4 अपेक्षाओं से, 2-1 में 4 अपेक्षा से, 2-10 में 5 अपेक्षा से जीव का स्वरूप आया। द्रव्य से जीव एक है, सादी शांत। क्षत्र से जीव असंख्यात प्रदेशी है, सादी शांत। संख्या का प्रारंभ भी है, अंत भी है। असंख्यात यानी जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको कहा असंख्यात। आकाश के तारे गिने जा सकते हैं? नहीं। बहुत भारी एक इमली का पेड़ है, क्या पत्ते गिने जा सकते हैं? नहीं। कोई गिनना चाहे तो गिन सकते, गिन भी सकता है, गिन सकता है, परंतु फिर भी कहा जाता है गिनना संभव नहीं है, उसको नाम दिया असंख्यात। कुछ अंक और फिर शून्य, 250 क्रमशः जैसे आप देवनागरी लिपि में लिखते हैं शब्द, ऐसे रखे जाएं तो 250 स्वीकार किए गए हैं। उसको नाम दिया शीर्ष पहले का, वहाँ तक तो संख्यात है, उससे अधिक हो तो का असंख्यात है, और जिसकी गिनती की ही नहीं जा सकती है उसको का अनंत है। तो आत्मा के प्रदेश कितने हैं तो का असंख्यात। द्रव्य से, क्षत्र से, काल से जीव कैसा है? क्योंकि काल से जीव त्रैकालिक है, अनादि से है, वर्तमान में है, अनंत काल तक रहेगा, ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षत है, अव्यय है। प्रत्येक शब्द का अपना अपना अर्थ होता है, तब में अंतिम शब्द का अवश्य अर्थ क्या होता है समझ लो, अव्यय। यदि किसी के पास अब नया आय का स्रोत नहीं है और करोड़ों रुपए का उसके पास धन वैभव है, खर्च करते करते पूरा समाप्त हो सकता है। आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। अभी मैं मात्र इन 4 में से एक का उदाहरण ले रहा हूँ, अनंत ज्ञान। यदि अनंत ज्ञान भी है मेरा, तो वह जैसे जैसे मैं आपको लुटाऊंगा, आप छीन ले जाओगे मेरे से, तो मेरा तो ज्ञान खाली हो जाएगा? नहीं होगा, बढ़ेगा और बढ़ जाएगा। ज्ञान न घटता है न बढ़ता है। न बढ़ता है। ये घटता बढ़ता कब है? कि स्थानक में आते हैं उस समय ज्ञान बढ़ जाता है, और घट जाते हैं उस समय ज्ञान घट जाता है। क्यों? स्थानक में तो गुरु से ज्ञानी के वचन सुने हैं, तो वचन सुन करके तो आपका ज्ञान बढ़ गया, और घर गए और मोह ममता कराने वाले मोह ममता कराते हैं, रागद्वेष कराते हैं, कषाय कराते हैं, ज्ञान घट गया। ये ज्ञान घटता बढ़ता ऐसा है। परंतु यहाँ शब्द आ रहा है कि ज्ञान कैसा है, गुण कैसे हैं आत्मा के, अव्यय, कि इनका कभी भी व्यय नहीं होगा। न मेरा एक भी गुण कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। घटना बढ़ना व्यवहार में कहा जाता है कि जिस समय में परम वीतरागी तीर्थंकर की वाणी सुनता हूँ तो ज्ञान का उघाड़ होता है, उसे कहा जाता है ज्ञान में वृद्धि हुई है। और जब घर जाकर के राग द्वेष मोह में पड़ता हूँ
तो ज्ञान वापस अज्ञान में बदल जाता है, अंधकार छा जाता है। अव्यय क्या नाम दिया था? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से। तो काल से जीव कैसा है? त्रैकालिक। त्रैकालिक। त्रैकालिक तो व्याख्या प्रकृति में आया है। त्रैकालिक कहने में कोई काल ऐसा नहीं था कि जिस समय मैं नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं है कि जिस समय मैं नहीं हूँ, कोई काल ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं होऊंगा। ऐसा तो व्याख्या प्रकृति के 2:1 में आया। स्थानाक सूत्र में अलग अलग विशेषण दिए हैं। ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षत है, अव्यय है, इतने विशेषण दिए हैं। तो समझ लेना आत्मा का काल अपेक्षा से स्वरूप कैसा है। तो का भाव अपेक्षा से जीव कैसा है कि अनंत ज्ञान पर्यववान, शब्द भी याद रखना, पर्यव, अनंत ज्ञान पर्यववान, यानी ज्ञान की पर्याय कितनी हो सकती है? अनंत। अनंत ज्ञान पर्यववान, अनंत दर्शन पर्यववान, अनंत चारित्र पर्यववान है। चारित्र तो 5 महाभारत रूप या आयुष्काल पूरा हो जाएगा। जब पूरा हो जाएगा, जब कोई पहले भाग जाए, घर जाए, ये 5 महाभारत रूप चारित्र छोड़ के, तो चारित्र का अंत आ गया। यहाँ है अनंत चारित्र पर्यववान। वो अनंत चारित्र कौन सा? स्वरूपाचरण चारित्र, निरंतर स्वरूप में आचरण, उसको नाम दिया स्वरूपाचरण चारित्र। ज्ञाता, दृष्टा, स्वरूप प्रमाणता। ज्ञाता मैं, ये मैं, ज्ञान मेरा गुण। अभी क्या हो रहा है? ज्ञाता मैं हूँ, ये तो अनंत अनादि से है, क्योंकि मेरा स्वभाव है जानना। तो ज्ञाता तो ज्ञाता किसी का जो जानता उसको नाम दिया ज्ञाता। जिसको जाना जाता है उसको नाम दिया ज्ञेय। हिंदी भी पढ़नी पड़ रही है। और क्या है? ज्ञाता यानी जो जानने वाला, उसको नाम दिया ज्ञाता। जिसको जानता है उसको नाम दिया ज्ञेय। और जो जानने का गुण है उसको नाम दिया ज्ञान। ज्ञाता मैं, ज्ञेय आपके लिए बोल रहा हूं। ज्ञाता मैं आत्मा, ज्ञेय शरीरादि, और ज्ञान मेरा गुण। तो ज्ञाता भिन्न हो गया, ज्ञेय भिन्न हो गया। हो गया उल्टा काम। उल्टा काम हो गया। ज्ञाता को, मात्र ज्ञाता को जानना चाहिए। किसको जाने? ज्ञाता ज्ञाता को जाने। अभी ज्ञाता शरीरादि को अपना जान रहा है, तो उसको नाम दिया ज्ञाता भिन्न हो गया, ज्ञेय भिन्न हो गया। अज्ञान हो चला। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों की एकता होनी चाहिए। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता मैं, ज्ञेय भी मैं, ज्ञान मेरा गुण। दृष्टा मैं, दृश्य मैं, दर्शन मेरा गुण। तीनों की एकता। ध्याता मैं, ध्येय मैं और ध्यान मेरा गुण। तीनों की एकता। ये तीनों की एकता चाहिए। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। आपका गुण से जीव कैसा है याद रखना। मैं तो प्रवचन में भी पूछ सकता हूँ वापस, और अपने साधना के लिए भी याद रखना बहुत आवश्यक है। गुण से मैं उपयोग गुण वाला। अब ये 5 प्रकार से, 5 अपेक्षाओं से जीव का स्वरूप बताया। फिर स्कंदक प्रगराजिक ने वापस पूछा, भगवान सिद्ध का स्वरूप कैसा है? द्रव्य से एक सिद्ध की अपेक्षा से एक है सादी 7, परंतु यहाँ सादी अनंत सिद्ध के लिए क्या कहेंगे? सादी अनंत। सादी अनंत। सादी यानी जिस समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ वहां से जो प्रारंभ है, अब अनंत काल तक केवल ज्ञान है। सादी अनंत। क्षेत्र से सिद्ध कैसे है? असंख्यात प्रदेशी है। काल से जीव कैसे है? काल से सिद्ध कैसे है? तो कहा
त्रैकालिक है। यदि एक बार सिद्धत्व प्रकट हो गया है तो सदा काल सिद्धत्व है। तो काल से त्रैकालिक, भाव से अनंत ज्ञान पर्यावान, अनंत दर्शन पर्यावान, अनंत चरित्र पर्यावान, और गुण से उपयोग गुण वाले। 5 अपेक्षाओं से जीव का स्वरूप और 5 अपेक्षाओं से सिद्ध का स्वरूप। तो जैसा मेरा 5 अपेक्षाओं से स्वरूप आया है, वैसा सिद्ध का भी 5 अपेक्षाओं से स्वरूप आया है। कोई अंतर नहीं है। अंतर है, मैंने अभी कहा कोई अंतर नहीं है, और फिर अंतर है। अंतर क्या है कि उन्होंने वह स्वरूप जो वास्तविक स्वरूप है, त्रैकालिक स्वरूप है, वो उन्होंने आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में करके वह प्रकट कर लिया, शुद्ध स्वरूप अपना प्रकट कर लिया है। 2 ने पूर्णतः प्रकट कर लिया है, अर्यंत और सिद्ध। 3 ने अधिकांश से प्रकट कर लिया है, जो वस्तुतः आत्मा के साधक हैं। तो और मात्र बाह्य में मात्र 5 महाव्रतों का क्रियारूप पालन करते हैं। मात्र 5 समितियों का क्रियारूप पालन करते हैं। वो साधक नहीं है, वो साधक नहीं है। आपको लगेगा इसलिए कठोरता से क्रिया का पालन कर रहे हैं। अरे क्रिया है तो कर्म है, कर्म से रहित है तो शुद्ध है। ये हमारे और यंत्र परमात्मा चारों घाती कर्मों से रहित हो गए। और 4 घाती कर्म कौन से हैं? तो कहा ज्ञानावरणीय, जो मेरे निज गुण ज्ञान की हानि करता है। दर्शनावरणीय कर्म, जो मेरा स्वयं का दर्शन गुण है, उस दर्शन गुण की घात करता है। मोहनी, मेरे स्वयं के अपूर्व अनंत आत्मिक सुख में हानि करता है, विकृत करता है। और अंतराय कर्म, मेरा उपयोग मेरे पर स्थिर नहीं रहने देता है और शरीर पर जाता है, ऐसा मानना। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अभी ज्ञानावरणीय कर्म के आपका उदय कैसे उदय है मानोगे कि अपने को तो अपना जानते नहीं और शरीर आदि को अपना जानते हो। ये ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है ऐसा मानो, या ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्मों का पुनः बंध है। पुनः बंध है। अपने को तो अपना जाना नहीं, शरीर आदि को अपना जाना। आदि में सारे ही लेना, शरीर आदि को अपना जाना। तो कहा ज्ञान पर मोटा पर्दा आ जाता है। ऐसा करते करते दर्शन गुण मेरा स्वयं का है, उस दर्शन गुण से मैं अपने आप को ही देखूं, परंतु शरीरादि को अपना जाना है तो शरीरादि को अपना रूप देखते हो। फिर तीसरा गुण मेरा अपूर्व आत्मिक सुख। वो आत्मिक सुख तो आपके अनुभव में आया नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को ही सुख माना। यहाँ तो हाँ करने पड़ेगा। क्या बोलो ना? हाँ। और आपके पोल खोल रहा हूँ, आपके सामने खोल रहा हूँ। क्या किया? 5 इंद्रियों के माध्यम से जो सुख का अनुभव आता है, आपने उसी को सुख माना। और कारण बता रहा हूँ, उसी को सुख माना इसी कारण से जन्म से लगा करके, जब से कुछ समझने की शक्ति है वहाँ से लगा करके मात्र 5 इंद्रियों का भोग होगा। 18-21 तक हो सकता है 4 का भोगा, और 18-21 के बाद 5वीं का भोगा। तो आपने क्या माना? सुख किसमें? भोगों में। आपको प्रत्यक्ष अनुभव कि 5 इंद्रियों का जब भोग भोगता हूँ तो मुझे सुख का अनुभव है। और उसी सुख के अनुभव के लिए 18-21 वर्ष की उम्र तक कहो, क्या 18 वर्ष 21 वर्ष तक निरंतर वह घोर से घोर परिश्रम करके और उसी प्रकार की विद्या का अध्ययन करता है। ये बताएंगे हमारे मार साहब, कौन सी विद्या पढ़ाते हैं आपके बच्चों को?
जनरूप जी बताओ ना, कौन सी विद्या पढ़ाते हो बच्चों को? ऐसी विद्या पढ़ाते हैं कि उस विद्या से तुम खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब पियो, खूब भोगो और मर जाओ। मैंने दोनों प्रकार की विद्या पढ़ाई। दो प्रकार की कौन सी? एक तो लौकिक विद्या शरीर संबंधी, और दूसरी पारलौकिक विद्या आत्मा संबंधी। समझ में आया? जनरूप जी क्या करेंगे? अरे वही विद्या पढ़ाते पढ़ाते मर जाओगे क्या? वो भोगों की पढ़ाई है, और भोगों की ऐसी पढ़ाई करा रहे जनरूप जी जैसे बहुत सारे अध्यापक होंगे यहाँ। ये भी थे। मैं शिक्षा अधिकार रहा, ज्ञानी जी, नाम ज्ञानी जी कराया, उपनाम इनको ज्ञानी जी कहते हैं। पढ़ाया क्या? शरीर की पढ़ाई कराई, भोगों की पढ़ाई कराई, और भोगों में जोड़ा, और भोगों में जोड़ के अनंत कर्म का बंद करवाया। और क्या किया? और आपने क्या किया? आपके बेटे बेटी से आप क्या करवा रहे? आपके बेटे बेटी को भी आप मात्र खूब पढ़, ऊंचा से ऊंचा पढ़, खूब पढ़, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई कर, ऊंची से ऊंची पढ़ाई करके ऊंची से ऊंची पैकेज प्राप्त हो जाएगी, और अधिक से अधिक कमाई हो जाएगी, और अधिकाधिक 5 इंद्रियों का सुख भोग करके और अनंत कर्म का बंद करके नरक में जाना, ये सिखाया आपने अपने बेटे बेटी। क्यों? भोगी भोग में ले जाता है, भोगी भोग में ले जाता है, अभोगी अभोग में ले जाता है, योगी योग में ले जाता है, ज्ञानी ज्ञान में ले जाता है, अज्ञानी अज्ञान में मोड़ता है। जो जैसा होगा वैसा करेगा। आप अपने आप को ज्ञानी की श्रेणी में मानते? आप मात्र भोगी भोगी भोगी। वो 5वीं इंद्रिय का भोग ये 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 वालों का छूट गया। उन्होंने छोड़ा, और आपको पूछ रहा हूं, आपने छोड़ा वो? बोलो शेर सिंह जी, आपने छोड़ा? नहीं। वो इंद्रिया अक्षम हो गई, शरीर अक्षम हो गया, भोग का साधन नहीं रहा, पत्नी मर गई, पति मर गया, भोग के साधन नहीं है, अब भोगे कहां से? तो छोड़ा। गंगा के घाट पर गए, फिसल गए तो हर हर गंगा। क्या समझ पूर्वक जिस समय भोग के साधन होते हुए भी, भोगने की क्षमता होते हुए भी और छूट जाए तो मान ला कि त्याग हुआ है, प्रत्याख्यान हुआ। एक भाई अचानक आया, मैंने कहा कल तक तो सारा खा रहे थे, आज क्या हो गया? हमारा मेरे मीठे का भुगतान करा दो। मैंने कहा मैंने इतने दिन से प्रयत्न कर रहा था इनको कि भाई मीठे का त्याग कर दो, 5 बीघे का त्याग कर दो, त्याग नहीं हो रहे थे। आज अचानक क्या हो गया? और आज मेरे 5 बीघे में से 1 बीघा का त्याग करा दो। कारण बताओ? अपने मित्र अपने परिजन की जांच कराने जा रहे थे, खून की जांच, रक्त परीक्षण। रक्त परीक्षण करते करते उसने परीक्षण कर्ता ने बताया कि आपके तो मधुमेह का रोग चरम पर जा रहा है, 1 चम्मच भी मीठा खाओगे तो मर जाओगे। तो पचकान कब लिया? आपके सारे पचकान ऐसे हैं, समझ आ रहा है? सक्षम होते हुए, भोग के साधन होते हुए, सुविधाएं होते हुए और छूट जा, उसको कहा जाता है त्याग, उसको कहा जाता है प्रत्याख्यान। क्षमता है, साधन है, और फिर भी यदि पक्का किया है कि भोग तो रोग है, शरीर रोगों का घर है, और संसार दुखों का सागर है। 2 शब्द याद रखना, शरीर रोगों का घर है
और संसार दुखों का सागर है। दुखों का सागर है। सागर है। जो दुखों का सागर संसार है, उसमें आप सुख खोज रहे हो। संसार और सुख, यदि संसार में सुख होता, यदि वैभव में सुख होता, धन में सुख होता, 64,000 अप्सरा जैसी रानियों के भोगने में सुख होता, तो चक्रवर्ती छोड़ छोड़ करके भागे क्यों, संयम क्यों लिया? प्रत्येक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में 12 चक्रवर्ती होते हैं। इस अवसर्पिणी में 12 चक्रवर्तियों में से 10 चक्रवर्तियों ने सर्ववृत्ति संयम लिया और मोक्ष नहीं, और 2 भोगते भोगते कालगत हुए, तो 7 नारकी। और अब आपको ये उदाहरण देकर प्रवचन पूरा करता हूं कि भोगते भोगते काल करोगे तो नरक में जाओ। बड़ा शाप क्यों दे दो? शाप नहीं दे रहा हूं, आप जो कर रहे हो उसका फल बता रहा हूं। निरंतर 5 इंद्रियों का भोग भोगते भोगते इतना आयुष का काल व्यतीत हो गया है। क्या साधक हो? ये साधना है? नहीं, मैं सामूहिक तो करते नहीं, प्रतिबंध करते, दोनों बार करता हूँ। मैं तो पूरी घोट डाली, मैंने कितनी गाथा रट ली है, 1000 गाथा है। मैं 1000 गाथाओं को रोज स्वाध्याय करता हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? प्रकट। मैंने कहा समझ में आएगा, एक भी गाथा बात समझ में आया, उस गाथा के अर्थ के अनुसार आपकी साधना हो रही। शेर सिंह जी अभी 3 दिन से लगातार देख रहा हूँ, इनके पास एक छोटी सी पुस्तिका है, उसमें प्रकृत गाथा सारी भरी, प्रकट बहुत ध्यान रखता हूँ। जरा सी दृष्टि गई मेरी इनके, आज ही देखा। मैंने कहा इनके हाथ में जो ग्रंथ है वो मात्र प्रकृत गाथाओं का संग्रह है, और दिन रात उसी को पढ़ते हैं। इनको पता नहीं है कि इसमें जो भाव क्या है वो आए, इनको आती है क्या? इस प्रकार की प्राकृत की पाटियां, प्राकृत की गाथाएं घोट रट करके मुक्ति हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी करेगी। इसलिए तीर्थंकर की वाणी जिस समय भी फरमा रहे थे, उस समय प्रचलित भाषा, उस समय जो भाषा थी वह अर्धमागधी थी। तो तीर्थंकर महावीर ने अर्धमागधी में प्रवचन दी, जनता की भाषा। दूसरी अपेक्षा से कहें कि वे उस समय जो उस समय का राज्य था, मगध का राज्य अत्यंत विस्तीर्ण था, मगध गणराज्य था। उस मगध देश में बोली जाने वाली भाषा और आसपास के छोटे छोटे गणराज्यों में बोली जाने वाली भाषा के शब्द मिलाकर के अर्धमागधी बनी। और तीर्थंकर परमात्मा ने अर्धमागधी में फरमाया। गणधरों ने उनको सूत्रबद्ध किया, सूत्रबद्ध करके गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा। जिस समय शास्त्रों की रचना हुई निर्वाण पश्चात 980, उस समय प्रचलन में आ गई थी प्राकृत भाषा, इसलिए प्राकृत में रचे गए। कुछ समय बाद बोलचाल की भाषा हो गई संस्कृत, तो हमारी टीकाएँ भाष्य संस्कृत में हुए। फिर बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली आई, तो खड़ी बोली में लिखे गए। वर्तमान में शुद्ध हिंदी, और मैं शुद्ध हिंदी का पक्षपाती, तो शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ, शुद्ध हिंदी में लिखता हूँ। अभी तक 8 ऐसे ग्रंथ हैं कि जो छोटे माने जाते हैं, 8 ऐसे ग्रंथ हैं कि बड़े बड़े हैं, और सारे ग्रंथ भरपूर तात्विक विवेचन वाले, आगमों की व्याख्या वाले और जन्मन से मुक्ति का उपाय बताने वाले, वे सारे ग्रंथ शुद्ध हिंदी में हैं। जिस भाषा को मैं जानता हूँ उसी भाषा में पढ़ो, उसी भाषा में चिंतन करो, उसी भाषा में जो साधना कर रहे हो सामायिक की प्रतिपन्न की, उसी भाषा में करो। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ कर मैं आज जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा। ओम शांति।